लेकिन पसे पर्दा हकायक क्या है कि तीफी दुबई में लाया गया या तीफी अपने किसी काम से दुबई में आए थे? नहीं, तीफी को गोगी भट्ट जब पेश हो जाता है हाँ। और फिर वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी और वो सारा सिलसिला, तो तारीफ़ गुलशन को ये सोच भी नहीं थी। तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी भट्ट को तो आखिरी वक़्त तक ये ख़्याल तक न था कि आने वाला वक़्त क्या है। हुँ। मेरे दुश्मन, मेरे साथी मेरा ताक़्क़ुब कर रहे हैं। ये उसके वहम-ओ-गुमान में नहीं था। होता इस तरह से है कि जब ये दुबई में आ जाता है, तो दुबई में ये उस मकाम पे रिहाइश इख्तियार नहीं करता, क्योंकि वहाँ का गोल्डन वीज़ा था इसके पास। हुँ। गोल्डन वीज़ा अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन इज़ सॉर्ट ऑफ ग्रीन कार्ड। आप भी समझते होंगे जी, जी। यकीनन। तो ऑल्दो वो ग्रीन कार्ड नहीं है, नेशनैलिटी नहीं है, बट लेकिन वो इट सारी इज़ सहूलियात और वो तमाम सहूलियत आप ए क्लास, फर्स्ट हुँ, क्लास सिटिज़न की हैसियत ट्रीट किया जाता है आपको। के तौर पे आप हुँ। वहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं। तो तीफ़ी को कतन ये ख़्याल नहीं था कि मैं इस तरीके से धर लिया जाऊँगा। एक एटीएम की ट्रांज़ैक्शन होती है, जब तीफ़ी दुबई में है, और पता चलता है इदारों को कि तीफी दुबई आ गया है। पता चल चुका था। ओके। जो सीसीडी के खालिद वरियाँ हैं, हुँ। वो मुद्दत से, क्योंकि तीफ़ी वहाँ पे कुछ 4 दिन पहले नहीं आया था। तीफ़ी बहुत अरसा से दुबई में मुकीम था। हुँ। तीफ़ी ऐसे मकाम पे रिहाइश पज़ीर था कि जिसका किसी को इल्म नहीं था। वो एक हिडन प्लेस थी। वो जगह नहीं थी कि जहाँ तीफ़ी को होना चाहिए था। उस घर में, उस फ्लैट में, उस जगह पे वो नहीं था। वो जिस जगह था किसी को कानो-कान खबर ना होती। हुँ। लेकिन खालिद वरिया जो हैं वो एक्स्ट्राडिशन के बड़े माहिर हैं। वो बड़े एक्स्ट्राडिशन के फनकार पुलिस ऑफिसर हैं और ये सीसीडी में तो अब उनका आना हुआ। इससे कबल भी वो मैं मेरे इल्म के मुताबिक 100 से ज़्यादा ममालिक में तो वो फिज़िकली विज़िट कर चुके हैं और लोगों को ला चुके हैं। और मुतअद्दद लोगों को ला चुके हैं। एक बंदे को शायद ग़ालिबन, अब मैं अगर मेमोरी रिकॉल करूँ तो एक बहुत बड़ा नाम था, गुजरांवाला का एक क्रिमिनल था। हुँ। उसको वो शायद मलेशिया से या कोई ऐसी ही किसी मुल्क से लेके आए थे और फिर बाद में वो अपने साथियों की गोलियों का शिकार हो गया था। तो खालिद वरिया की एक्सपर्टीज़ जो है, जो उसकी महारत है, वो एक्स्ट्राडिशन पे है। वो मुद्दत से कह रहे थे कि तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट जो हैं, वो दुबई में है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्क्रीट सबूत मौजूद नहीं था ठीक है। कि जिसकी बुनियाद पे वो कहते ब्लैक एंड व्हाइट में हुँ। कि लें जनाब। और इसी दौरान फिर एटीएम की ट्रांज़ैक्शन हो जाती है। तारीफ़ गुलशन तीफ़ी भट्ट का जो बेटा है, वो एक एटीएम की ट्रांज़ैक्शन करता है हुँ। और फिर खालिद वरिया अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ही वाज़ अवेयर ऑफ ऑल द सिचुएशन गोइंग अराउंड। फिर वो अपने सीनियर से कहते हैं कि जी अब मुझे दुबई जाना है और उन्हें अलाउ कर दिया जाता है। क्योंकि वो सबूत दिखा देते हैं कि देखिए वहाँ पे मौजूद है। और फिर वहाँ पे वो इंटरपोल से, दुबई पुलिस से राब्ता कायम करते हैं। उनको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। हुँ। आपने बेग साहब का एक मोहसिन इंटरव्यू बेग सुना, साहब मोहसिन का, बेग हाँ। साहब का एक इंटरव्यू सुना होगा, पॉडकास्ट थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैंने तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी भट्ट के रेड नोटिस रेड खत्म करवाए नोटिसेस थे। ख़त्म करवाए थे। इट्स रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। रेड नोटिस अपनी उस मंज़िल तक अभी पहुँचा ही नहीं था। इट वाज़ इन बिटवीन और मंजिल होती है प्रोसेस। इंटरपोल। मंज़िल मतलब वो अभी उसकी तकमील नहीं हुई हुँ। थी। वो अभी प्रोसेस में था। जिन दिनों में जिन दिनों का वो ज़िक्र कर रहे हैं। वो जब आके चड्ढा साहब से मिले और सारा मामला हुआ। जी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब ये अब ऑफ द रिकॉर्ड है। आई एम नॉट द विटनेस ऑफ हाँ। दैट मीटिंग और व्हाटएवर इट वाज़। और फिर बेग साहब ने इल्ज़ामात आयद किए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब पे कि जिन्होंने मेरी तस्वीर, वो बंदा जो भिजवाया था, जावेद बिल्ले को। जावेद भट्ट की तस्वीरें उतार लीं। तो सर ये देखें ना, ये बड़ी मुमल सी गुफ्तगू है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ऑफ़िस में आपकी एंट्री एग्ज़िट पे तस्वीर उतरती है। हाँ, तो स्पेशली तो तो लेने स्पेशली की तो ज़रूरत तस्वीर नहीं लेने है। की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सीसीटीवी कवरेज है। हर आने-जाने वाले की मूवमेंट वहाँ पे मॉनिटर हो रही है। तो ऐसे एज़ अ स्पेशल केस आके किसी की तस्वीर लेना समझ में नहीं आता ना, अकल से हुँ। बालातर है। तो वो चंद एक ऐसी बातें उसमें हुई हैं,
जो मैं समझता हूँ कि शायद करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी क्या वजह हुई वो मेरे इल्म में नहीं है। बाहर तौर खालिद वरिया फिर फ्लाई कर जाते हैं यहाँ से दुबई। खालिद वरिया दुबई चले जाते हैं। दुबई जाके वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और वहाँ पे तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी बट मरहूम जो हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये अरेस्ट होने का वाक़या, कहा ये जाता है कि खालिद वरिया उसको अरेस्ट करने नहीं गए थे और उनको पता भी नहीं था कि तीफ़ी यहाँ पे, वो किसी और 2 इश्तिहारियों को पकड़ने वो गए थे। मैं ये समझता हूँ कि वो उनको एक गिफ्ट मिला है वहाँ से। अच्छा, 2 इश्तिहारी मज़ीद भी जो पकड़े गए वो हैं। गिफ्ट है। हुँ। इन फैक्ट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसे आप लॉक कर दीजिए कि खालिद वरिया की वर्किंग मुकम्मल तौर पे तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी बट पे थी और उन तक ये बात पहुँच चुकी थी। खालिद वरिया को ये यकीन हो चुका था, तस्दीक हो चुकी थी कि तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी बट वहाँ मौजूद हैं और फिर जाके उन्होंने वर्किंग की तारीफ़ गुलशन के बेटे पे। हुँ। उस वर्किंग के नतीजा में वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ तारीफ़ गुलशन मौजूद थे और वहाँ पे अगर कोई 2 इश्तिहारी और थे तो वो तो एक एक्स्ट्रा आप समझ लें आगे कि 2 पीओज़ और मिल और गए। मिल गए। वहाँ पे वो तीफ़ी बट के लिए गए थे ठीक है। और इसमें आप नोट कर लीजिए कि अभी तक रेड नोटिसेस की तकमील मतलब नहीं हुई। हुँ। वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्रोसेस कंप्लीट होता है उन दिनों में जब तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी बट दुबई पुलिस की हिरासत में है। ये आप समझ लें कि बदनसीबी है या मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने ऐसे ही डिसाइड किया हुआ था कि ऐन उस वक्त जब तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी बट जो हैं वो हिरासत में आते हैं, वो पुलिस के लॉकअप में हैं, तो उन अय्याम में रेड नोटिसेस की तकमील हो जाती है। हुँ। वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बहुत सी बातें निकली मार्केट में। अभी तो एक मार्केट हो चुकी है ना जी अब हाँ। सोशल मीडियम कि शायद तारीफ़ गुलशन जो हैं उनके खिलाफ कोई एक एप्लीकेशन आ गई है। उन्होंने हाँ, वो कहा जा रहा पता था नहीं कि बड़े अरसे कोई बड़ा पैसे लिए हैं, तो पैसे जब लिए तक वो हैं। पैसे नहीं अदा करेंगे तो उस वक़्त तक यहाँ ये पे नहीं बिल्कुल आएँगे। गलत है सर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी बट जो हैं वो बीमार ज़रूर थे। बीमार भी इस हद तक आप कह सकते हैं कि वो सेहतमंद थे, लेकिन चेकअप वग़ैरह तो आपको पता है इस एज में एट द एज ऑफ़ 75-76 तो वैसे ही बंदा जो है वो चलता-फिरता बीमार होता है। हाँ। तो वो भी कोई बात नहीं थी कि जी तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी बट अब हॉस्पिटलाइज़ हो गए हैं। तो वो भी सारी चीज़ें जो थीं वो सिर्फ़ गुफ्तगू नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन। बर्खास्तन, तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो फिर खालिद वरिया ने दुबई पुलिस और एट द सेम टाइम इंटरपोल पुलिस को जी। कन्विंस किया। कन्विंस नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स दिए कि भाई ये हमारा मुल्ज़म है। हाँ। 302 का ये इश्तिहारी मुजरम है। इसको हमने हर सूरत में पाकिस्तान मुंतकिल करना है। हुँ। अब वहाँ पे फिर जो प्रोसेस के दिन थे वही 7-8 दिन जो उसकी प्रोसेस में लगे हैं। फाइनली तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी बट को ये पता चल चुका था कि मुझे अब पाकिस्तान जाना है। हुँ। तो बजाय इसके कि मैं रेज़िस्ट करूँ, मैं इसमें कोई ऐसी मज़ाहमती करारदाद जो है वो लेके आ जाऊँ और मामलात को मज़ीद ख़राब करूँ, सबसे पहली गलती ये नोट कर लीजिए। सबसे पहली गलती तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी बट जो हैं, वो उस वक़्त करते हैं जब वो मफ़रूर हो जाते हैं। शामिल तफ्तीश होना चाहिए था उन्हें। उसी मकाम पे उन्हें शामिल तफ्तीश होना चाहिए था क्योंकि वो साबित कर सकते थे कि मैं वहाँ पे फ़िज़िकली मौजूद नहीं था। हुँ। ठीक है? और फिर उन्होंने मफ़रूर होके अपने आप को बचा के उस वक़्त तक बचे रहने की कोशिश की जब तक सीसीडी मार्ज़ वजूद में आ गई। वरना वो ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी करवाते, हाँ, बिल्कुल गोगी सही। भी ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी करवाते और ये दोनों साहिबान जो हैं शामिल ये तफ्तीश हो शामिल जाते। तफ्तीश होते और तफ्तीश का दायरा बढ़ता चला यानी जाता। वो फिर ज़िंदा होते आज। देखें ये तो अल्लाह की मर्ज़ियाँ हैं ना जी, अल्लाह की हाँ, मर्ज़ी में ज़ाहिर तो है। मदाख़लत नहीं होती और दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से गलतियाँ हुई हैं। अच्छा, बालाद साइड से क्या? जावेद भट्ट मर्डर केस में भी गलतियाँ हुई हैं हुँ। और बड़ी भयानक गलतियाँ हुई हैं। वो क्या गलतियाँ हैं? जावेद भट्ट मर्डर केस में गलती सबसे पहले गलत एफआईआर हुँ। जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो गलत एफआईआर दुरुस्त हो सकती थी क्योंकि जब एक शख्स पैनिक में है, फायरिंग हो रही है, तो बड़ा
बहादुर दिलेर आदमी जो है ना वो भी अपने औसान खता कर बैठता है। ये भी कहा जाता है कि जो तीफी भट्ट हैं वो पाकिस्तान किसी गारंटी के तहत आए थे और वो गारंटी शायद गोगी भट्ट ने दी थी कि आप आ सकते हैं। रॉन्ग, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। गोगी भट्ट के पास तो अपनी गारंटी नहीं थी। गोगी भट्ट की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं सुनी जिसमें वो कह रहा है कि जी मैं मर गया? हरगिज ऐसा नहीं है। तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट आज खुद ये फैसला करने वालों में है कि शायद उनको एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत गए वक्तों की उनकी तरह से ये यकीन था कि सत्ते खैरा ने, मुझे कौन हाथ लगा सकता है, मैं तो जिस पोजीशन पे हूं, जितना स्ट्रांग हूं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मोहसिन बेग साहब की तरफ से उन्हें कोई गारंटी मिल गई हो। मोहसिन बेग साहब गारंटी देंगे। मोहसिन बेग साहब ना बहुत करीबी दोस्त थे तीफी के। मोहसिन बेग साहब की जाने जिगर था तीफी। मुझे मोहसिन बेग साहब की जो तकलीफ़ है वो मुझे महसूस होती है कि जितनी दोस्ती थी, जितना प्यार था मोहसिन बेग साहब का तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के साथ, उनका चीखना चिल्लाना बनता है। मैंने मोहसिन बेग साहब से कल बात की है और अर्ज़ की है उनसे कि पॉडकास्ट करना है। वो कहते हैं यार मैं ना अब इस पे बात नहीं करना चाहता जी, तीफी पे। शायद उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि मैंने कुछ ऐसी गुफ्तगू कर दी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप ये कहें कि पुलिस की कोई मैलाफाइड है, तो मैं इसको आवाज़े बुलंद कहूँगा कि कोई मैलाफाइड नहीं है। अगर आप तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट, देखें ये गुफ्तगू करना आसान काम नहीं है। किसी भी डॉन, किसी भी क्रिमिनल फैमिली के बारे में बात करना आसान काम नहीं है। लोग वो कहते हैं, देसी ज़बान का लफ्ज़ है ओला, ओला रख के बात की जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात कर देनी चाहिए। हम कोई किसी के दुश्मन थोड़े ही हैं। पुलिस के पार्ट पे कोई मैलाफाइड नहीं है। तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के क्रेडिट पे जितने जुल्म सितम थे, रिजल्टेंटली उन्हें दुश्मनों या साथियों की गोलियों का निशाना बनना था। ये वक्त आना था।